सुप्रभात बच्चों। मैं सोनिया सिंह हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी की पहली इकाई की पहली कविता हे मातृभूमि का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं राम प्रसाद बिस्मिल। सर्वप्रथम हम कविता की पार्श्वभूमि जान लेंगे। हे मातृभूमि, मातृभूमि का अर्थ होता है भारत माता, भूमि धरती माता। यह जो कविता है यह कवि राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई है। वे एक क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपने देश प्रेम को, अपनी भक्ति को, अपने देश के प्रति भक्ति को इसमें डाला है। उनके द्वारा यह सुंदर कविता हमें अपनानी चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि बच्चों के भीतर अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, एक भक्ति भाव हो। इसलिए कवि ने यह कविता लिखी है। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं कवि का परिचय। कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 1897 शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1927 गोरखपुर में हुई। रामप्रसाद बिस्मिल जी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि उच्च कोटि के कवि, बहुभाषी वेद व साहित्यकार भी थे। रामप्रसाद बिस्मिल जी यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी का अर्थ होता है कि स्वतंत्रता दिलाने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। वे उच्च कोटि के कवि थे, अनुवादक थे। अनुवादक का अर्थ होता है ट्रांसलेटर, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। बहुभाषाविद मतलब कि उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, और वे एक अच्छे साहित्यकार थे, लिटरेचर भी थे। आपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आपकी यह प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल जी, बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते हैं। बिस्मिल जी की बहुत सारी कविताएं राम के नाम से और अज्ञात के नाम से भी प्रचलित है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मन की लहर, आत्मकथा। आइए देखते हैं इस कविता में क्या है। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यहाँ आपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। यह जो कविता है, कविता में कवि ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है। उनकी लालसा है, उनकी ऐसी इच्छा है कि वह अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पण कर दे। मातृभूमि की सेवा करते करते वे अपना पूरा जीवन बिता दे। तो आइए देखते हैं यह कविता। पहले हम इसका सस्वर गायन करेंगे। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तुम्हें हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तज कर,
वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह पर तुम बलिदान में जाऊं, बलिदान में जाऊं। इस प्रकार इस कविता का हम सस्वर गायन करेंगे। तो आइए इसका भावार्थ देखते हैं। पहली पंक्ति, हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। नवाऊं का अर्थ होता है झुकाना और शीश का अर्थ होता है सिर और भेंट का अर्थ होता है उपहार। तो कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं तेरे चरणों में अपना सिर झुकाना चाहता हूँ। मैं अपनी भक्ति रूपी भेंट लेकर तेरी शरण में आना चाहता हूँ। तो कवि कहते हैं कि मेरे पास जितनी भक्ति है तुम्हारे प्रति, मैं सब तेरे चरणों में चढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों में आकर अपना शीश झुकाना चाहता हूँ। तेरे चरणों में हमेशा मैं पड़ा रहना चाहता हूँ। आगे पंक्ति में कवि कहते हैं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे हो तू माला, जीवा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। कवि कहते हैं कि हे माँ, मेरे मस्तक पर तुम ही चंदन के समान विराजित हो। माथे का मतलब होता है मस्तक, और छाती पर तुम मेरे माला की तरह सुशोभित हो। जिस प्रकार हम अपने माथे पर चंदन लगाते हैं जिससे हमारा चेहरा बहुत खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हे माँ, हे मातृभूमि, मैं तुझे अपने माथे पर चंदन के रूप में लगाना चाहता हूँ और छाती पे तू माला हो, अर्थात कि मैं तुम्हारी माला अपने छाती पर पहनना चाहता हूँ, माला अपने गले में पहनना चाहता हूँ। जिह्वा, जिह्वा का अर्थ होता है जीभ। मेरी जिह्वा पर सिर्फ तेरा ही गीत होना चाहिए। हर वक्त मैं तेरा गुणगान करना चाहता हूँ। कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, तू बहुत पवित्र है, क्योंकि तुझ पावन धरती पर श्री राम जैसे, श्री कृष्ण जैसे सपूतों ने जन्म लिया है। ऐसी पावन भूमि की धूल को मैं अपने शीश पर लगाना चाहता हूँ और अपना शीश उन पर झुकाना चाहता हूँ। आगे की पंक्ति देखते हैं, माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं। पद का अर्थ होता है चरण, रज का अर्थ होता है धूल और नित्य का मतलब होता है हमेशा। तो आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे माँ, जिस प्रकार समुद्र सदा तुम्हारे चरणों को धोता है, हमेशा तुम्हारे चरणों को धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन चरणों को दबाना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, हमेशा उनके चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र, आप देखेंगे कि भारत देश का जो नक्शा है उसके तीनों ओर समुद्र है। तो कवि की कल्पना है कि जिस प्रकार समुद्र हमेशा आपके चरण धोता रहता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी उस पावन चरणों को दबाना चाहता हूँ और हमेशा उन चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं, सेवा में मैं तेरी माता, मैं भेदभाव तजकर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तजकर का अर्थ होता है भूल कर, त्याग कर, छोड़ कर। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि हे माता, हे मातृभूमि, मैं हर तरह का भेदभाव अपने मन से भूल कर, त्याग कर, छोड़ कर तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे भीतर जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको मैं त्यागना चाहता हूँ और हमेशा के लिए तेरी सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रतिदिन मैं सिर्फ तेरा पुण्य जो नाम है वही बोलूँ
और लोगों को भी उसी के बारे में सुनाऊं, उसी के गुणगान मैं हमेशा करता रहूं। देखिए, कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं हर तरह का भेदभाव, जो मेरे भीतर जितनी भी बुराइयां हैं, द्वेष है, राग है, क्रोध है, ये सब मैं भूलना चाहता हूँ, उसको त्यागना चाहता हूँ और त्याग कर तेरा ही पुण्य नाम मैं हमेशा प्रतिदिन सुनना चाहता हूँ और लोगों को सुनाना चाहता हूँ। मैं उन्हीं का गुणगान करना चाहता हूँ। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। देह का अर्थ होता है शरीर और बलिदान का अर्थ होता है निछावर। अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे मातृभूमि, मैं हमेशा तेरे ही मंत्र जपना चाहता हूँ। मैं ऐसा मंत्र जपना चाहता हूँ कि जिसमें सिर्फ तेरा ही नाम हो। मैं हमेशा वही मंत्र जपना चाहता हूँ। मन और देह तुम पर मैं बलिदान करना चाहता हूँ। मेरा मन, मेरा शरीर, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर अपना बलिदान करना चाहता हूँ। हे मातृभूमि, मैं अपना संपूर्ण जीवन तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ और तेरा ही मंत्र मैं हमेशा गुणगान करना चाहता हूँ। मैं तेरा ही मंत्र जपना चाहता हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि हमारे भीतर देशभक्ति का गुण निर्माण करना चाहते हैं। जिस प्रकार कवि अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पण करना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कुछ न कुछ योगदान देना चाहिए, कुछ न कुछ समर्पित करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम जितना देते हैं उससे डबल हमको वापस मिलता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता समझी होगी। धन्यवाद।